हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे कि अगर आप अपने घर में स्टेयर्स बनवा रहे हैं तो कम से कम आपको कितना जगह चाहिए होगा, और ये मैं पूरा आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा और कितना स्टैंडर्ड आपको रखना है ये पूरा कैलकुलेशन के साथ मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो होप कि आपके दिमाग में कभी भी स्टेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, वो सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मैंने नॉर्मली स्टेयर बनाया है जो घर में यूज होता है, जिसमें दो फ्लाइट होता है और एक लैंडिंग होता है जो प्लेन होता है। तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये स्टेयर्स मैंने बनाया है और ये इसका सेक्शन है। ये मैंने दो चीज़ें बनाई हैं। तो सबसे पहले जो है ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग। जैसे कोई व्यक्ति आता है और यहाँ से स्टार्ट करता है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जीने पे यहाँ से चढ़ता है, ये हमारा मिड लैंडिंग आ गया, और फिर यहाँ से होते हुए वो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है। यानी दो फ्लाइट यूज होता है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आने में, और ये इसका सेक्शन मैंने बना रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी स्टेयर को बनाने में ना दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड, और दूसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं राइजर। अब देखिए, ट्रेड जो होता है ना, जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं, मतलब कंफर्टेबली पैर रख के आप खड़े होते हैं, और दूसरा जो होता है राइजर, जो आपको हेल्प करता है ऊपर ले जाने में। जैसे ये हमारा राइजर हुआ और ये हमारा, हम इसको ट्रेड बोलेंगे। ट्रेड यानी जैसे ये हमारा ट्रेड है ना, इसके ऊपर आप कंफर्टेबली इसके ऊपर पैर रख के आप खड़े होते हैं, इसको हम ट्रेड बोलते हैं। और ये वाला राइजर होता है जो हेल्प करता है आपको ऊपर की तरफ लेके जाने में, उसको हम राइजर बोलते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें होती है ना जिसका स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ट्रेड और राइजर के बारे में बताया था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। जो ट्रेड होता है ना, उसका जो साइज होता है वो होता है 10 इंच का। और एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे जो भी मैं कैलकुलेशन करूँगा वो इंच और फीट में करूँगा। इसका रीज़न ये है कि बहुत ऐसे गांव के ठेकेदार होते हैं या बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको फीट और इंच का नॉलेज होता है, उनको मीटर और मिलीमीटर वगैरह का नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए यहाँ जो भी मैं कैलकुलेशन करूँगा वो मैं इंच में करूँगा या फीट में करूँगा, ठीक है। और राइजर जो होता है वो होता है 6 इंच, जो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। ऐसे राइजर का साइज 6.5 इंच भी होता है और 7 इंच भी होता है। तो आप कोई भी साइज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिनिमम 6 इंच कंसीडर किया है और यहाँ पे मैंने 10 इंच कंसीडर किया है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम, ये हमारा ट्रेड आ गया, ये राइजर आ गया। अब हमें सबसे पहले क्या होता है, नंबर ऑफ राइजर निकालना है। अगर जब आप नंबर ऑफ राइजर निकाल लेंगे देन आपको ट्रेड वहाँ से इजी वे में आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि नंबर ऑफ राइजर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ राइजर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ मिड लैंडिंग। हाइट ऑफ मिड लैंडिंग अपॉन राइजर। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने 10 इंच लिया। अगर मैं इसको फीट में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 0.8 फीट, और यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया है, इसको अगर मैं फीट में कन्वर्ट करूँगा तो 0.5 ये फीट में आ जाएगा, ठीक है। तो मिड लैंडिंग। अब देखिए, ये जो मैंने सेक्शन बनाया है ना, ये देखिए, कभी भी जैसे बिल्डिंग होता है तो दो फ्लाइट होता है, ये एक फ्लाइट है। और जो मैंने बिल्डिंग की हाइट कंसीडर की है, बिल्डिंग की जो हाइट कंसीडर की है वो मैंने कंसीडर किया है 10 फीट, ठीक है। तो जो अगर फ्लाइट होता है तो जैसे एक फ्लाइट का जो मिड लैंडिंग होगा, जैसे यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये वाला जो यहाँ से लेके और यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, जो मिड लैंडिंग तक किसकी हाइट होगी ना, वो 5 फीट की होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब इसका सेक्शन अगर बनाएंगे तो दो फ्लाइट, एक फ्लाइट इधर से भी आएगा, एक फ्लाइट यहाँ से भी आएगा। तो जब मिड लैंडिंग की हम यहाँ से हाइट लेंगे तो 10 फीट तो बिल्डिंग की हाइट है,
एक फ्लोर की हाइट है, तो मैंने यहाँ पे ली है मिड लैंडिंग की, तो मिड लैंडिंग की हाइट हो जाएगी हमारे 5 फीट की। तब जब हम राइजर निकालेंगे तो राइजर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ राइजर निकालने का हाइट ऑफ मिड लैंडिंग अपॉन राइजर। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये 5 अपॉन, यहाँ पे मैंने फीट में कन्वर्ट कर दिया है, जो राइजर का मैंने स्टैंडर्ड साइज लिया था 6 इंच का, तो ये आ जाएगा 0.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपका नंबर ऑफ राइजर आएगा वो आ जाएगा 10। ये हमारा राइजर निकल के आ जाएगा। जब राइजर आ जाएगा देन हम क्या निकालेंगे, ट्रेड निकालेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैं कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी स्टेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए अब ट्रेड की बात करते हैं। ये तो पहला मैंने राइजर निकाल लिया, अब दूसरा हम ट्रेड की तरफ चलते हैं। ट्रेड के लिए जो फॉर्मूला होता है, जितना राइजर होता है, नंबर ऑफ राइजर, जितना आपका राइजर आया है -1 कर देते हैं। तो हमारा राइजर कितना आया है 10, इसमें से -1 कर देंगे 11, यानी हमारा यहाँ पे ट्रेड निकल के आ जाएगा 9। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा राइजर 10 आया है, तो राइजर की बात करें तो ये जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 राइजर आ गया। अब ट्रेड की बात करें तो ये वाला हमारा ट्रेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपको मिड लैंडिंग तक पहुंचने के लिए आपका जो ट्रेड लगेगा वो 9 और राइजर जो होगा वो 10। ये आपका परफेक्ट आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है कि कैसे आप राइजर निकालेंगे और कैसे आप ट्रेड निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला जो है मैंने, अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम ट्रेड काउंट कर लेते हैं। कितना ट्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी पहले हम यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए नॉर्मली जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड जो होता है हमारा 10 इंच का होता है, तो 10 इंच के लिए हमें क्या करना होगा, यानी जो हमारा है इसको हमें यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड यानी 9 है, और जो इसका मैंने यहाँ पे ट्रेड का जो है ये 10 इंच का है, तो इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 इंच। अब हम इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो फीट में हो जाएगा ये 7 फीट 6 इंच, यानी ये आप ध्यान रखिएगा कि 12 इंच का 1 फीट होता है, इसलिए 1284 और 6 इंच हमारा बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले इंच में किया, यानी यहाँ पे टोटल 9 ट्रेड है और एक ट्रेड का जो हमने डिस्टेंस लिया है वो 10 इंच का लिया है, तो एक यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 10 90 आ गया, और फिर इसको मैंने फीट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब ये फीट में कन्वर्ट किया, यानी हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमारा आ गया 7 फीट 6 इंच। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल के आ गया। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस जब आ गया तो अब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है और सेम यहाँ वाला डिस्टेंस निकालना है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले, अब देखिए ये वाला आपको इसका डिस्टेंस तो आपको पता चल गया कि हाँ इस 7 फीट और 6 इंच का होगा। अब हम इसका बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि फ्लाइट की विड्थ, ये वाला जो फ्लाइट की विड्थ है ना, तो एक्सेप्शनल होता है। अगर आप फ्लाइट की जो विड्थ होता है आप 3 फीट से कम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम चाहे 4 फीट ले लीजिए, 5 फीट ले लीजिए, लेकिन आपको 3 फीट से कम नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर कंफर्टेबली जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो मिनिमम जो आपको उसका लेना है वो 3 फीट ही लेना है। तो जो आपका ये वाला फ्लाइट का विड्थ 3 फीट अगर आप लेंगे तो सेम आपका लैंडिंग का जो विड्थ होगा वो भी आपको 3 फीट लेना होगा। तो मैं यहाँ पे 3 फीट मान के चलता हूँ। तो ये वाला जो हमारा इसका जो डिस्टेंस आएगा ये मैं यहाँ पे 3 फीट आ जाएगा। सेम आपका ये लैंडिंग का यहाँ आपका 3 फीट इधर भी आ जाएगा, और इसका यहाँ से लेके 3 और 3 फीट ये आपका 6 फीट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इंटीरियर का तो मेरे पास आ गया। इंटीरियर का, अगर इंटीरियर के लिए आप स्टेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये आपका ये इंटीरियर के लिए आ गया। तो इसको हम पहले चौथा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 4th पॉइंट।
इंटीरियर के लिए ये हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ये 3 फीट प्लस 7 फीट 6 इंची और प्लस 3 फीट। ये तो हमारा इंटीरियर के लिए आ गया। बट हम इसमें तो ब्रिक वर्क भी होगा ना, ईंट वगैरह होगा जिसका चुनाई होगा। तो देखिए क्या होता है, मिनिमम जो होता है वो 8 इंच लेके चलते हैं। जो आजकल की वॉल्स होती है 8 इंच होता है, कोई 9 इंच भी लेता है, 10 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 8 इंच लेके चलूँगा। यानी ये वाला जैसे ये ब्रिक वर्क अगर मैं लेके चलूँ कि हाँ यहाँ पे ब्रिक वर्क होगा, तो मैं यहाँ पे 8 इंच ये कंसीडर इधर भी हो जाएगा, 8 इंच कंसीडर इधर भी हो जाएगा ब्रिक्स का। तो ये मैं यहाँ पे 5वां पॉइंट जो मैं करता हूँ वो ब्रिक वर्क के लिए अब 8 इंच मैं इधर भी कंसीडर कर लूँगा, फिर आ जाएगा 3 फीट, फिर आ जाएगा 7 फीट 6 इंच, फिर आपका आ जाएगा 3 फीट और फिर आ जाएगा 8 इंच। अब देखिए यहाँ भी जो मैंने 6 फीट ले रखा है, ब्रिक वर्क इधर भी कंसीडर होगा, 8 इंच इधर भी कंसीडर होगा और 8 इंच इधर भी कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए जैसे ये हो जाएगा हमारा 8 और 8 ये 16 इंच हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 फीट और ये आ जाएगा 7 फीट 6 इंच। ठीक है, अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, सबको ऐड करेंगे तो 14 फीट 10 इंच। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये बहुत मतलब इजी वे में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ें है जो आपको समझ में ना आई हो। बहुत ही इजी तरीका है कंसीडर करने का, तो और वो मैंने कैलकुलेट करके आपको यहाँ दिखाया भी है। तो ये हमारा आ गया 14 फीट 10 इंच। देखिए जैसे ये यहाँ पे मैं आपको बना लेता हूँ, ये आ गया, ये आ गया। अब ये हमारा ब्रिक वर्क हो गया जो मैंने 8 इंच कंसीडर किया था ये। ठीक है, जैसे ये स्टेयर्स के लिए जो एरिया लगेगा, तो ये वाला जो एरिया हमारा आएगा, इस एरिया की बात करें तो ये हमारा आएगा 14 फीट 10 इंच। सेम ए वाला एरिया अगर आप ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका, ये जो एरिया है ये आ जाएगा आपका 7 फीट 4 इंच। तो यानी देखिए ऐसे स्टेयर्स को डिजाइन करने के लिए जो आपको एरिया की नीड होगी वो होगा 14 फीट 10 इंच बाई 7 फीट 4 इंच। तो ये बहुत ही इजी तरीका था जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा होगा तो मेरे हिसाब से आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से जैसे नॉर्मली घर में स्टेयर बनाया जाता है, तो अगर आप चाहें तो ट्रेड का, जैसे मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया है तो आप नॉर्मली उसको 11-12 भी ले सकते हैं। राइजर का आप 7 इंच भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। तो बहुत ही इजी वे में बताया है। तो जो मैंने कैलकुलेशन किया है, तो इस स्टेयर्स को बनाने के लिए जो आपको एरिया की नीड होगी वो होगा 14 फीट 10 इंच बाई 7 फीट 4 इंच एरिया की नीड होगी इस स्टेयर्स को बनाने के लिए। तो ये जो वीडियो है ना, ये खास करके एक लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ख़ास करके उनके साथ शेयर करें जैसे जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं और जिनको नॉलेज नहीं होता है और घर वगैरह का काम करते हैं या कोई ठेकेदार हो, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स लॉट।